गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मुकेश भंडाणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आधार एजुकेशन पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने जो टाइम में चेंजेस था कि पहले अपनी क्लासें मॉर्निंग में 11 बजे से हो रही थी, अब आपकी क्लासें रोज़ रात को 9 बजे होगी। और बेटा आपकी जो क्लासें होंगी वो मंडे टू फ्राइडे नहीं सैटरडे तक होगी, संडे को आपका ऑफ रहेगा। फिर अगेन आपकी क्लासें मंडे से स्टार्ट होगी। तो सभी विद्यार्थी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नई वीडियोस जो भी नई क्लासें हो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बाकी कल अपन ने अपना सेशन कंसेप्ट परछाई वाला अपन ने किया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट से एक बार आ जाइए और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करिए। ये जो आपका सपोर्ट है इसकी हमें सख्त ज़रूरत है। तो फटाफट से सभी विद्यार्थियों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तब तक मैं तुम्हारे कमेंट देख लेता हूँ, तो फटाफट से आ जाइए। गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग नहीं है भाई, गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुकेश आ गया। गुड इवनिंग मुकेश, गुड इवनिंग लेखराज। आ जाइए फटाफट से, आ जाइए सभी विद्यार्थी, आ जाइए। मैं सभी के नाम तो नहीं ले पाऊँगा, तो फटाफट से आ जाइए, फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। तो बेटा अब अपन बात करें अपनी क्लास की, तो क्लास अपन ने शुरू कर ली थी। क्लास क्या कहती है कि कल अपन ने लास्ट जो क्लास ख़त्म की थी उसमें अपन ने परछाई का कंसेप्ट अपन ने क्या किया था, ख़त्म किया था कि परछाई के अंदर आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो परछाई के अंदर या तो आपके पास समय सूर्य उदय का होगा या फिर समय किसका होगा, सूर्यास्त का होगा। उसके बाद मैंने इसके दो कंसेप्ट आपको बताए थे कि परछाई बेटा या तो दाएँ बाएँ बनती है या फिर आपके पास आगे और पीछे बनती है। दाएँ बाएँ जब भी परछाई बनती है तो आपके क्वेश्चनों का आंसर या तो आपका उत्तर होता है या फिर क्या होता है, दक्षिण होता है। आगे बात करें सेकंड कंसेप्ट की, तो सेकंड कंसेप्ट में आपके पास परछाई कहाँ बनती है, आगे या पीछे बनती है। तो बेटा जब भी परछाई आगे या पीछे बनती है तो या तो आपका आंसर पूरा होता है या फिर क्या होता है, पश्चिम होता है। तो फटाफट से आ जाइए सभी विद्यार्थी। अब आज अपन परछाई से संबंधित जो आपके प्रश्न थे उनकी अपन बात करने वाले थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। तो सबसे पहले अपन इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सूर्यास्त का समय है और राम और श्याम है जो एक दूसरे की तरफ खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो बेटा देखिए आपके पास टाइम किसका है, शाम का समय है, सूर्यास्त का समय है और एक दूसरे की तरफ खड़े होकर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि राम की छाया श्याम के कहाँ बनती है, बाएं बनती है, तो श्याम का मुख किस दिशा में है। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं कि समय किसका है बेटा, सूर्यास्त का समय है। ये आपका समय है सूर्यास्त का, किसका समय है, सूर्यास्त का समय है। तो सूर्यास्त का समय है तो आपकी क्या हो गई, दिशाएं हो गई। ये आपकी चारों बेटा क्या हो गई, दिशाएं हो गई। चारों दिशाओं की अपन बात करें तो आप सबको पता है कि जो सबसे ऊपर बैठता है कौन बैठता है, उत्तर। उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा, दक्षिण। और आपका इधर बैठेगा बेटा पश्चिम, क्योंकि आप सबको पता है सूर्यास्त का समय है तो पश्चिम में आपका सूर्यास्त होता है। और इधर बैठेगा आपका बेटा कौन, पूर्व बैठेगा। कौन बैठेगा, पूर्व बैठेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम और श्याम दो व्यक्ति है, एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, खड़े होकर बातें कर रहे हैं। और उनकी जो परछाई है कहाँ बन रही है, दाएं या फिर किधर बन रही है, बाएं बन रही है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी परछाई दाएं बाएं बनती है तो आपके पास व्यक्ति एक यहाँ पे बैठेगा और एक व्यक्ति आपका बेटा यहाँ पे बैठेगा। फिक्स है, जब भी परछाई दाएं बाएं बने आपको व्यक्तियों को यहीं पे बिठाना है और दोनों एक दूसरे की तरफ खड़े होकर बात कर रहे हैं। मतलब ये इसकी तरफ देखेगा और ये इसकी तरफ देखेगा।
अब आपको पता है कि जो परछाई बनती है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से बनती है। लाइट आ रही है आपकी इधर से, सूर्यास्त का समय है, तो परछाई पूर्व की तरफ बनेगी, यानी इस वाले बंदे की परछाई भी इधर बनेगी और इस वाले व्यक्ति की परछाई भी इधर बनेगी। यहाँ पे परछाई दोनों की ही इधर बनेगी, तो ये इनकी यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, परछाई बनेगी। अब बात करें आगे कि ये जो व्यक्ति है ये आपका दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि जो गोरे वाला हिस्सा होता है वो आपका दायां होता है और जो काले वाला हिस्सा होता है आपका क्या होता है, बायां होता है। तो यहाँ पे अगर इस वाले व्यक्ति की अपन बात करें तो इसका इधर बेटा राइट होगा, मतलब क्या होगा, दायां होगा, और इधर क्या होगा बेटा, इसका लेफ्ट होगा। जब बात करें अपन इस व्यक्ति की बेटा, तो देखिए गोरा वाला हिस्सा इधर आ रहा है, मतलब इधर इस व्यक्ति का क्या होगा, राइट होगा, और इधर की तरफ इस व्यक्ति का क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि राम की छाया, किसकी छाया, राम की छाया श्याम के किधर बन रही है, बाएं बन रही है। तो जो राम कहां पे बैठेगा भाई, छाया किधर बन रही है, बाएं बन रही है, किसके बन रही है, श्याम के। तो भाई बायां आपका इधर परछाई इधर बन रही है, परछाई इधर बन रही है, तो बायां देखिए किसका आ रहा है, इस वाले व्यक्ति का इधर क्या आ रहा है, बायां आ रहा है। तो इधर बाएं परछाई इसके ही तो बनेगी, यहां बनेगी। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि राम की छाया श्याम के किधर बनती है, बाएं। तो यहाँ पे जो व्यक्ति बैठेगा बेटा वो कौन बैठेगा, यहाँ पे जो व्यक्ति वो कौन बैठेगा, श्याम बैठेगा, और यहाँ पे जो व्यक्ति बैठेगा बेटा कौन बैठेगा, राम बैठेगा। देखिए राम की छाया, यहाँ पे राम की छाया इधर ही बन रही है, श्याम के किधर बन रही है, बाएं बन रही है। तो यहां से आपका आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो बताइए किसका मुख पूछा है, श्याम का मुख पूछा है। तो बेटा श्याम किधर देख रहा है, नीचे की तरफ, मतलब आपका यहाँ पे आंसर किसके साथ जाएगा, दक्षिण के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, दक्षिण के साथ जाएगा। कि बेटा श्याम का मुख किस दिशा में हो गया, दक्षिण में हो गया। तो इसी के साथ आपको पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा कि जब भी परछाई का क्वेश्चन आएगा तो आपके आंसर हमेशा प्राइमरी डायरेक्शन से होंगे, मुख्य दिशा से होंगे, और मुख्य दिशा से होंगे मतलब आपके पास आंसर 4 ही आने हैं। अब 4 में से भी मैंने क्या कहा, जब परछाई दाएं बाएं बने तो आपको पता है उत्तर, या तो आंसर क्या होगा, उत्तर होगा, या फिर क्या होगा, दक्षिण होगा। तो यहाँ पे आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, दक्षिण के साथ जाएगा। एक बार यहां तक का कॉपी करिए, उसके बाद चलते हैं आगे। एक बार मैं देख लेता हूं तुम्हारे आंसर्स कितने क्या सभी के सही है, कितने क्या गलत है। तो बेटा यहाँ पे आंसर दक्षिण आ रहा है, तो देखिए लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर दक्षिण ही आ रहा है। बहुत बढ़िया, आपको कल की क्लास में कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जो विद्यार्थी कल कंसेप्ट में नहीं आया था वो लास्ट वीडियो एक बार जरूर देख ले, वहां पे मैंने कंसेप्ट समझाया था इसका। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं बेटा, इसके सेकंड एग्जाम्पल की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है उसकी तरफ अपन चलते हैं। तो देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं, परछाई से संबंधित प्रश्न अपन कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ अपन जा रहे हैं। तो इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आराम से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार आराम से पढ़िए और आराम से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके पास क्वेश्चन है, सायंकाल के समय अनाया की छाया उसके बाईं ओर थी। अनाया की छाया उसके बाईं ओर थी, मतलब किसके बाईं ओर थी, अनाया के खुद के बाईं ओर थी। आगे कह रहा है और शनाया दूसरी तरफ देखकर, मतलब अनाया के सामने लड़की कौन सी है, शनाया है, शनाया की तरफ देखकर बात कर रही थी। तो मुंह किसका पूछा है, शनाया का मुंह पूछा है। क्वेश्चन वापिस से देखिए कि शनाया और अनाया नाम की 2 लड़कियां हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर क्या कर रही है, बात कर रही है। और सायंकाल का क्या है, समय है, और अनाया की छाया खुद के ही किधर बन रही है, बाएं बन रही है। तो बेटा सबसे पहले बनाते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करेंगे, समय सायंकाल का है, मतलब समय कौन सा है, सूर्यास्त का। लाइट किधर से आएगी बेटा, लाइट आएगी आपकी पश्चिम से। किधर से आएगी, पश्चिम से। तो अपन जब चारों दिशाएं अपन यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे आपका इधर कौन बैठेगा, पश्चिम बैठेगा, इधर बैठेगा बेटा आपका कौन, पूर्व, यहाँ पे उत्तर बैठेगा, और उत्तर की अपोजिट विपरीत जो दिशा होती है बेटा क्या होती है, दक्षिण होती है। क्या होती है, दक्षिण होती है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपके पास परछाई दाएं या
फिर किधर बन रही है, बाएं बन रही है। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा और एक लड़की आपकी यहाँ पे बैठेगी। दो लड़कियां दे रखी है, शनाया और अनाया। अब बेटा यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है यानी लड़की बैठी है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बात कर रही है, एक दूसरे की तरफ देख के बात कर रही है। तो यहाँ पे जो लड़की बैठी है उसका इधर क्या होगा, इधर उसका बेटा क्या होगा, दाया यानी राइट, आर से डिनोट कर रहा हूं मैं। इधर आपका लेफ्ट होगा, मतलब क्या होगा, बाया। और यहाँ पे जो लड़की बैठी है उसका बेटा इधर की तरफ क्या होगा, दाया होगा, और इधर की तरफ क्या होगा, बाया होगा। अब लाइट आपकी किधर से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, क्योंकि सूर्यास्त का समय है। तो आप दोनों को पता है कि इधर से लाइट आएगी तो आपकी परछाई हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है। तो पश्चिम जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, पूर्व होती है। तो यहां से इस लड़की की परछाई भी आपकी इधर बनेगी और इस लड़की की परछाई भी इधर ही बनेगी, यानी परछाई दोनों की आपकी इधर ही बनने वाली है। तो दोनों की परछाई आपकी इधर बनेगी। अब बात करें किसकी परछाई किसके दाएं बाएं बढ़ती है, उसी को अपन को पकड़ना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनाया की परछाई या अनाया की छाया उसी के किधर बन रही है, बाएं बन रही है। तो बाएं तो परछाई यहाँ पे बन रही है बेटा, यहाँ तो किधर बन रही है, दाएं। तो बाएं परछाई बन रही है, तो बाएं परछाई बन रही है, मतलब यहाँ पे कौन बैठेगी, अनाया, क्योंकि अनाया की परछाई उसी के किधर बन रही है, बाएं। तो अनाया यहाँ पे बैठेगी, परछाई इधर है और अनाया का बायां भी इधर है। तो यहाँ पे कौन बैठेगी, अनाया, और यहाँ पे बेटा कौन बैठेगी, शनाया। तो आपसे अब देख लीजिए ये डायग्राम आपका खत्म हो गया लगभग। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए शनाया का मुख किस दिशा में है। तो बेटा शनाया का मुख पूछा है तो शनाया का मुख ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी आपका आंसर किसके साथ जाएगा, शनाया के मुख की बात करेगा तो आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, उत्तर के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, उत्तर के साथ जाएगा। जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही बेटा वो कल की क्लास जरूर अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि इसके जो बेसिक कंसेप्ट है अपन ने कल की क्लास में खत्म कर लिए थे। आज अपन इस परछाई से संबंधित प्रश्नों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सभी को एग्जाम्पल नंबर सेकंड आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार यहाँ तक का बना लीजिए और उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो सभी फटाफट से यहाँ तक का कॉपी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट रखना है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। बाकी सभी का आंसर लगभग सही आ रहा है। मोस्टली बच्चों के जो आंसर आए हैं यहाँ पे बेटा उत्तर ही आए हैं। तो बेटा वीडियो को फटाफट से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे अपन ने दो क्वेश्चन परछाई से संबंधित प्रश्न के दो क्वेश्चन अपन ने बना लिए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है उसकी तरफ अपन जा रहे हैं। तो तीसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, तीसरा एग्जाम्पल कहता है बेटा कि आपके पास क्वेश्चन देखिए आराम से पहले आप ट्राई करिए और ज्यादा से ज्यादा जल्दी क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बेटा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। बिना पेन चलाए क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सूर्य उदय का समय है। इस बार समय कौन सा है बेटा, सूर्य उदय का है। पिछले दो क्वेश्चनों में समय कौन सा था, सूर्यास्त का था। इस बार समय सूर्य उदय का है। सूर्य उदय का समय है और आरव की परछाई लाखन के बिल्कुल कहां बन रही है, बाएं बन रही है। तो लाखन का मुख आपसे पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा होगा। यहां पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि समय कौन सा है, सूर्य उदय है। सूर्य उदय है मतलब लाइट आपकी कहां से आएगी बेटा, लाइट आएगी पूर्व से आएगी। तो ये आपका क्या हो गया, सूर्य उदय हो गया। अब आपकी चारों डायरेक्शन अपन यहां पे बना लेते हैं। ये आपका क्या बैठेगा, उत्तर, और उत्तर की अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गई, दक्षिण। आपके दाएं हाथ की तरफ कौन बैठता है, पूर्व, और बाएं हाथ की तरफ कौन बैठता है बेटा, पश्चिम बैठता है। तो अपन ने बना ली। अब परछाई कहां बन रही है, परछाई बिल्कुल दाएं बाएं बन रही है, मतलब एक व्यक्ति आपका यहाँ पे बैठेगा और एक व्यक्ति आपका यहाँ पे बैठेगा और दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे हैं। तो दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ मैंने कर दिया। अब इस बार क्या होगा बेटा, लाइट आपकी इधर
से आ रही है, मतलब इस वाले व्यक्ति की परछाई भी इधर होगी और इस वाले व्यक्ति की परछाई भी इधर होगी, यानी दोनों व्यक्तियों की परछाई इधर ही बनेगी। तो दोनों व्यक्तियों की परछाई इधर बनेगी बेटा। तो इस वाले व्यक्ति के अपन दाएं बाएं की बात करते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति बैठेगा, जो बंदा यहाँ पे बैठेगा, उसका इधर क्या होगा बेटा, आर मतलब क्या होगा, दाया। क्योंकि देखिए जो गोरा वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, दाया, और जो काला वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, बायां। इस वाले व्यक्ति की अपन बात करें, इस वाले व्यक्ति का इधर क्या होगा बेटा, दायां। हाथ रखिए, उंगली आपकी दिशा दिखाती है। गोरे वाला हिस्सा आपका दायां डिनोट करता है और काले वाला हिस्सा आपका बायां डिनोट करता है। तो इधर इस व्यक्ति का बेटा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन की भाषा है रखनी है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने है कि आरव की परछाई लाखन के किधर बन रही है, बाएं बन रही है, यानी बायां जिसका है परछाई वो बाएं बन रही है, बाएं तो इसी के बनेगी। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, लाखन बैठेगा, क्योंकि आरव की परछाई लाखन के किधर बन रही है, बाएं बन रही है। तो बेटा यहाँ पे अपन किसको बिठाएंगे, लाखन को। लाखन यहाँ पे बैठेगा और आपका यहाँ पे कौन बैठेगा बेटा, आरव बैठेगा। तो आरव की परछाई, देखिए आरव की परछाई बाईं तरफ ही बन रही है, किसके, लाखन के। तो बेटा अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो बताइए लाखन का मुख किस दिशा में होगा। तो बेटा लाखन का मुख पूछा है, लाखन यहाँ पे बैठा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब सामने की तरफ दिशा कौन सी है, उत्तर है। तो लाखन का मुख बेटा किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में हो गया। तो आप सभी को बेटा तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सभी आराम से यहाँ तक का कॉपी कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। तो एक बार सभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं देख लेता हूँ यहाँ पे लगभग सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूँ। तो सभी के आंसर यहाँ पे, सभी के आंसर उत्तर लगभग सभी के आंसर क्या आ रहे हैं बेटा, नॉर्थ आ रहा है, उत्तर आ रहा है। तो आगे बेटा अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलने वाले हैं। तो बेटा देखिए आराम से चीज़ों को करिए, जिसके कंसेप्ट मजबूत है उसके क्वेश्चन उतनी ही स्पीड से होंगे, उतनी ही फास्टली वो बना पा रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल नंबर 4 की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। 3 एग्जाम्पल आपके यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की अपन यहाँ पे बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 4 की बेटा अपन बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। सूर्य उदय के समय अजय की छाया विजय के आगे की ओर थी। इस बार जो क्वेश्चन में परछाई आई है वो दाएं बाएं ना आकर किधर आई है, आगे पीछे आई है। तो क्वेश्चन अलग प्रकार का है, आराम से देखिए। सूर्य उदय के समय अजय की छाया विजय के किधर थी, आगे की ओर थी। यदि वे दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे थे तो अजय का मुख किस दिशा में है। तो देखिए बेटा वापिस से क्वेश्चन को बनाते हैं। इस बार जो परछाई है वो आपके किधर बन रही है, दाएं और बाएं बन रही है। दाएं बाएं नहीं बन रही बेटा, किधर बन रही है, आगे और पीछे। पिछले जो 3 क्वेश्चन अपन ने किए उसमें परछाई दाएं बाएं बन रही थी, यहाँ पे परछाई बन रही है आगे और पीछे। आगे और पीछे परछाई की बात करें तो सबसे पहले परछाई की बात करें तो बेटा आगे पीछे परछाई समय कौन सा है, सूर्य उदय का समय है। तो लाइट आपकी इधर से आएगी, लाइट इधर से आएगी। समय किसका है, सूर्य उदय का है। किसका है, सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय है। लाइट इधर से आ रही है, ये आपके पास चारों डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे आपका क्या हो गया, पूर्व, यहाँ पे बेटा आपका कौन बैठ गया, पश्चिम, यहाँ पे बैठेगा उत्तर और बेटा यहाँ पे बैठेगा दक्षिण। अब परछाई आगे या फिर कहाँ बैठ रही है, पीछे। तो मैंने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन आगे या पीछे का आया तो एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा और एक व्यक्ति आपका यहाँ पे बैठेगा, और ये वाला इसकी तरफ मुख करेगा और ये वाला इसकी तरफ मुख करेगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अजय की छाया विजय के आगे की ओर थी। अजय की छाया विजय के क्या थी, आगे की ओर थी। तो बेटा यहाँ पे जो बंदा बैठेगा उसकी परछाई तो उसके पीछे जाएगी। तो यहाँ पे जो बैठेगा उसकी परछाई इस वाले बंदे के कहाँ आएगी, आगे आएगी। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, अजय की जो छाया है, भाई इधर से लाइट आ रही है, इसकी छाया आगे की तरफ आएगी। तो अजय की जो छाया है वो विजय के क्या है, आगे की ओर है। तो यानी यहाँ पे बेटा कौन बैठेगा, यहाँ पे आपका बैठेगा कौन,
अजय और यहाँ पे कौन बैठेगा, विजय। क्योंकि देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अजय की परछाई, लाइट इधर से आ रही है, परछाई आपकी इधर ही बनेगी, तो अजय की जो परछाई है, ठीक है, वो विजय के क्या है, आगे की ओर है। तो क्वेश्चन ने किसका मुख पूछा है, तो बताइए अजय का मुख किस दिशा में है। तो बेटा अजय का मुख पूछा है, तो अजय का मुख आप सभी बता सकते हो किस दिशा में है। तो बेटा अजय का मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। क्योंकि और विजय का पूछता तो विजय का मुख किस दिशा में हो जाता बेटा, पूर्व में हो जाता। यहाँ तक ये इसी के साथ आपका आंसर किसके साथ जाएगा, पश्चिम के साथ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने किसका पूछा है बेटा, अजय का पूछा है। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 4 खत्म होता है। और एग्जाम्पल नंबर 4 खत्म होने के बाद अपन बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चनों की तरफ। तो यहाँ तक का मैं हटा दे रहा हूँ, सभी लोग यहाँ तक का कर लिए होंगे, और नहीं किए हो तो स्क्रीनशॉट रख लिया करो और बेटा कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 5 की तरफ। देखिए बेटा मैं आपका बिल्कुल टाइम जाया नहीं करूंगा, आप खुद समझदार हैं। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें तो परछाई से संबंधित प्रश्न का अपन एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो 5 की बात कर रहे हैं तो बेटा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया होगा कि अरुण सुबह सड़क पर खड़ा है। अरुण सुबह सड़क पर खड़ा है और वह पाता है कि उसकी परछाई उसके कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। तो बेटा परछाई कहाँ बन रही है, आगे या पीछे बन रही है, आगे पीछे परछाई बन रही है, मतलब सीधा सा है। वापिस से समय किसका है, सुबह खड़ा है, यानी समय किसका है, सूर्य उदय का समय है। सूर्य उदय का समय है तो लाइट आपकी इधर से आएगी, ये आपका क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। आ गई बात समझ में। वही 4 डायरेक्शन अपन ने बनाई और यहाँ पे बैठेगा बेटा उत्तर, नीचे की तरफ कौन बैठेगा, दक्षिण, इधर बैठेगा बेटा आपका कौन, पूर्व, और इधर बैठेगा कौन बेटा, पश्चिम बैठेगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अरुण सुबह सड़क पर खड़ा है और वह पाता है कि उसकी परछाई उसके कहाँ बन रही है, पीछे, यानी खुद की परछाई खुद के ही कहाँ बन रही है, पीछे। अब देखिए बेटा यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठते हैं, आप सबको पता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति बैठता है उसकी परछाई इस व्यक्ति के कहाँ बनती है, आगे। भाई यहाँ से लाइट आ रही है तो इसकी परछाई इधर बनेगी और इसकी परछाई इधर बनेगी। अब इस व्यक्ति का मुंह इधर है और इस व्यक्ति का मुख इधर है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, जब अरुण सड़क पर खड़ा है, लाइट इधर से आ रही है, तो सीधी सी बात है पूर्व की तरफ से लाइट आ रही है, तो इस वाले व्यक्ति की परछाई यहाँ पे बनेगी, तो खुद के क्या हो गई, आगे, और इस वाले व्यक्ति के भी क्या हो गई, आगे। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अरुण की परछाई उसके क्या पड़ती है, पीछे पड़ती है। पीछे तो बेटा यहाँ पे जो बैठेगा उस व्यक्ति की परछाई ही तो पीछे पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर किसको बिठाना पड़ेगा बेटा, अरुण को बिठाना पड़ेगा। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि अरुण का मुख किस दिशा में है, तो अरुण का मुख पूछा है तो बेटा अरुण का मुख आप बता सकते हो किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। तो यहां से आपके पास समझ में आ गया होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि आपके पास अरुण के दाईं तरफ कौन सी दिशा है, तो बेटा अरुण के दाईं तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण है। क्वेश्चन पूछे अरुण के बाईं तरफ कौन सी दिशा है, तो बाईं तरफ कौन सी दिशा है, उत्तर है। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार देखिए। क्वेश्चन ने पूछा है कि अरुण के दाहिने तरफ कौन सी दिशा है, तो बेटा अरुण के दाहिने तरफ, अगर अरुण इधर देख रहा है तो गोरा वाला हिस्सा क्या होता है, दायां। तो बेटा अरुण के दाहिने तरफ क्या होगा, दक्षिण होगा। तो बेटा ये तो उसके सामने उसके मुख है। क्वेश्चन ने दाईं तरफ की दिशा पूछी है तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा, दक्षिण के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, दक्षिण के साथ जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से देखा करो। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अपन क्या करते हैं जनरली जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस बंदे का मुख पूछता है, लेकिन उसने इस बंदे का मुख नहीं पूछा, उसने पूछा है उसके दाएं कौन सी दिशा है। ऐसे भी पूछ सकता है उसके बाएं कौन सी दिशा है। तो क्वेश्चन में भाषा में कुछ भी बदलाव हो तो थोड़ा आराम से क्वेश्चनों को देखा करो। आगे बात करें, यहां तक का आप सबने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट रख लिया होगा। आगे बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बेटा देखिए अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लास में करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अपन
प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पे लेने वाले हैं। सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परछाई से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सूर्य उदय के समय व्यक्ति की छाया उसके बाईं तरफ हो तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन ने दे दिया है कि समय किसका है, सूर्य उदय का है। किसका है, सूर्य उदय का है। सूर्य उदय का समय है और आपका सूर्य उदय हो गया तो मतलब आपका ये आपकी चारों दिशाएं अपन बढ़ाएंगे। यहाँ पे कौन बैठेगा, पूर्व। यहाँ पे कौन बैठेगा बेटा, पश्चिम। यहाँ पे कौन बैठेगा, उत्तर। और बेटा यहाँ पे बैठेगा दक्षिण। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि परछाई कहाँ बन रही है, बाएं बन रही है। तो बेटा आप सबको पता है एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा और एक व्यक्ति यहाँ पे बैठता है, बताया है मैंने आपको कंसेप्ट में। अब पूरा करो तो पूरा ये वाला व्यक्ति इधर देखेगा, ये वाला व्यक्ति इधर देखेगा, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको एक ही व्यक्ति दिया है। तो एक ही व्यक्ति दिया है तो इस वाले व्यक्ति का इधर क्या होता है, दायां। इधर क्या होता है, बायां। इस वाले व्यक्ति का इधर क्या होता है, सॉरी बायां, और इधर क्या होता है बेटा, दायां। अब परछाई तो दोनों की इधर ही बननी है, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है तो परछाई पश्चिम की तरफ बनेगी, परछाई इधर बनेगी। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सूर्य उदय के समय व्यक्ति की छाया उसके बाईं तरफ हो। व्यक्ति की छाया खुद के किधर हो, बाएं तरफ हो। तो बेटा खुद के बाएं तरफ की बात करेंगे तो परछाई यहाँ तो किधर बन रही है, दाएं। यहाँ किधर बन रही है, बाएं। तो वो व्यक्ति आपका यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा तो व्यक्ति की परछाई खुद के कहां बन रही है, बाएं बन रही है। तो बाएं बन रही है तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो बेटा व्यक्ति का मुख ऊपर की तरफ, मतलब आपका किस दिशा में है, उत्तर दिशा में व्यक्ति का क्या हो गया, मुख हो गया। तो यहाँ पे आंसर किसके साथ जाएगा, उत्तर के साथ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ सकता था, बताइए व्यक्ति के दाईं तरफ कौन सी दिशा है, बताइए व्यक्ति के बाईं तरफ कौन सी दिशा है। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर आप यहाँ से लगा सकते हो। तो इसी प्रकार बेटा अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। आज सैटरडे है तो आपकी क्लास यहाँ पे खत्म होती है, कल आपका संडे रहेगा। तो सभी क्लासें आपकी मैथ, साइंस और आपकी रीजनिंग की क्लासें सोमवार से शनिवार तक रेगुलर चलेगी। संडे को आपका ऑफ रहेगा। बाकी मिलते हैं बेटा सोमवार को। तब तक अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, विद्यार्थियों को यहाँ तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए। आपको फेसबुक वगैरह डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाता है, तो लिंक वहां से कॉपी करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।